चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 6 और इसमें देंगे हम परिचय, जो है हमारा पाठ का नाम रेखाएं और कोण। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं रेखा के बारे में। रेखा क्या होती है? रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अगर बहुत सारी रेखाएं, इसी प्रकार बहुत सारी रेखाएं अगर हम बना दें, रेखा बना दें, तो उन सारी रेखाओं को क्या कहेंगे? रेखाएं। तो इसकी परिभाषा वैसे तो हम पिछली एक्सरसाइज में ही पढ़ चुके हैं, क्या होती है? चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहते हैं। अब देखिए, ये तो परिभाषा हो गई रेखा की, लेकिन रेखा हम कितने प्रकार से खींच सकते हैं? रेखा हम दो प्रकार से खींच सकते हैं। एक तो हमने खींची ये सीधी रेखा, अगर हम ऐसे ही इस रेखा को इसके साथ साथ बना दें तो वो क्या होगी? समांतर रेखा होगी या अप्रतिच्छेदित रेखा होगी। और अगर ये आपस में काटे तो ये क्या होगी? प्रतिच्छेदित रेखा। तो कितने प्रकार की होगी रेखा? एक हुई नंबर 1 प्रतिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं तो ये कौन सी रेखा हुई? जो एक दूसरे को आपस में काटे। इसी तरह आप अपने सरल शब्दों में इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत तो है नहीं। जो आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटें उसे क्या कहते हैं? उन रेखाओं को कहते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखाएं। और दूसरी रेखा होती है हमारी अप्रतिच्छेदित रेखाएं या जिन्हें कहते हैं हम समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि जो एक दूसरे को काटती है वो होती प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ये हमने बताया आपको जो बिल्कुल समान दूरी पर चलती हैं उन्हें कहते हैं हम अप्रतिच्छेदी रेखाएं या समांतर रेखाएं। एक ठीक है ना? तो ये तो अभी तक हुई हमारी रेखाओं के बारे में बात। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या? कोण। तो कोण के बारे में हम पढ़ते हैं अब। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कोण के बारे में। कोण क्या होता है? कोण वह होता है जो किसी भी बिंदु से निकलने वाली दो रेखाएं क्या बनाती हैं? कोण बनाती हैं। मान लीजिए ये कोई बिंदु है और यहाँ से क्या निकली? एक रेखा ये निकली और एक रेखा ये निकली। तो ये क्या, इन दोनों के बीच में क्या बना? इसे कोण कहते हैं। ठीक है ना? और इसे किससे दिखाते हैं? थीटा से दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक बिंदु से निकलने वाली एक दिशा में दो रेखाएं क्या बनाती हैं? कोण बनाती हैं। समझते हैं इनके कोणों के प्रकार के बारे में। सबसे पहला नंबर आता है न्यून कोण का। न्यून कोण वह कोण होता है जो 90 डिग्री से क्या होता है? 90 डिग्री से कम होता है। मान लीजिए ये कोई कोण है तो वो कितना है? 90 डिग्री से। मान लीजिए x है तो ये किसके बराबर है? ये 90 डिग्री से कम है। यह हमेशा न्यून कोण 90 डिग्री से कम रहेगा। ठीक है ना? अब आता है हमारा समकोण। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है।
90 डिग्री के बराबर। जो इसमें ये कोण बना है, ये मान लीजिए ये y बना, तो ये y क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ये होगा बिल्कुल 90 डिग्री के बराबर। या हम ये भी कह सकते हैं समकोण कितना होता है, 90 डिग्री। अगर कोई पूछेगा कि समकोण कितने डिग्री का होता है, तो हम बता सकते हैं कि 90 डिग्री होता है समकोण। अब अगला नंबर आता है अधिक कोण का। अधिक कोण क्या होता है, ये तो एक कम हो गया इसलिए इसे न्यून कोण कहते हैं। ये 90 के बराबर हो गया तो इसे समकोण कहते हैं। अब ये अधिक कोण है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा। ये तो हो गया देसी भाषा में ज़्यादा। और दूसरा क्या कह सकते हैं, या 90 डिग्री से बड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम, तो वो क्या हो जाएगा हमारा अधिक कोण। यानी कि 90 से ऊपर और 180 से कम जो कोण होते हैं वो अधिक कोण कहलाते हैं। अब आता है हमारा ऋजु कोण। तो इसकी क्या पहचान होती है, इसकी पहचान होती है ये 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर ये 180 डिग्री के बराबर होगा तो इसका मतलब ये है कि एक बिंदु ये है और एक रेखा इसमें इधर निकली और एक रेखा इसमें इधर निकली। अब जो कोण बना है ये क्या होगा हमारा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है ना। अब आता है हमारा प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ये होता है हमारा, ये तो था 180 डिग्री के बराबर, ठीक है ना, और ये होता है 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से कम। तो इसे हम कैसे देख सकते हैं, मान लीजिए ये कोई कोण है, ये x कोण है। अब इसमें प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण ये जो इसके बाहर वाला कोण है ये प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। ये क्या होगा, ये होगा प्रतिवर्ती कोण। अब हम इसे निकालेंगे कैसे, ये हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण निकालने का तरीका है, ये क्या कर देंगे, इसे x को जो है हम 360 डिग्री में से घटा देंगे। 360 डिग्री माइनस x, जो इसकी डिग्री होगी वो डिग्री हम 360 डिग्री में से घटा देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, ये प्रतिवर्ती कोण। तो चलिए इसमें आगे आता है हमारा पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण वह होता है जिन कोणों का योग समकोण के बराबर हो, यानी कि 90 डिग्री के बराबर हो, उन्हें क्या कहते हैं हम, पूरक कोण। अब जैसे मान लीजिए ये हमारी फिगर है, इसमें ये कोण बन रहे हैं, ये x है और ये y है, और ये हमारा क्या होगा, ये इन दोनों का पूरक कोण क्या होगा, 90 डिग्री। तो इसे हम कैसे कह सकते हैं कि इनका योग x और प्लस y का जोड़ क्या, 90 डिग्री,
वो होगा हमारा पूरक कोण। तो अगर मान लीजिए x का मान दिया हुआ हो 20 डिग्री और हमें पता करना है इसका, फिर हम निकाल सकते हैं दूसरे कोण का मान। तो कैसे करेंगे हम, x की जगह हम लगाएंगे 20 डिग्री प्लस y बराबर 90। तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, y बराबर हमारा आ जाएगा 70 डिग्री। तो इस तरीके से हम दो कोणों में से एक कोण को निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आता है संपूरक कोण। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी दो कोण होते हैं और दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए एक सीधी रेखा है और इसमें एक बिंदु दिया हुआ है और इसमें ये एक कोण बनता है x और दूसरा कोण बनता है y। तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा हमारा, x प्लस y बराबर 180 डिग्री के बराबर होता है इसमें। ठीक है ना। अगर इसमें ये कोण 40 दिया हुआ हो, 40 डिग्री, तो अब हम इसका दूसरा कोण निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे निकालेंगे, x की जगह हम 40 लगा देंगे और y का हमें मान निकालना है। और ये क्या कोण है, ये संपूरक कोण है, तो इसलिए लगाएंगे इसके बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर हम क्या आ जाएगा हमारा 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री के बराबर हो तो वह कोण कौन सा होता है, संपूरक कोण होता है। तो इस तरीके से हम दूसरे कोण का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं आसन्न कोण के बारे में। आसन्न कोण क्या होता है, आसन्न कोण के लिए हमें क्या दो चीज़ें कॉमन चाहिए होती है, एक तो लाइन कॉमन हो और एक पॉइंट, एक तो बिंदु हमारा कॉमन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये कोई कोण बन रहा है, तो अब इसमें क्या है, ये इन दो सबके लिए पॉइंट भी कॉमन है और ये जो हमारा ये जो लाइन है हमारी, ये भी इनके लिए कॉमन होनी चाहिए। मान लीजिए ये x कोण है और ये y कोण है, तो ये क्या होंगे, ये आपस में आसन्न कोण होंगे। ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें x और y कोण क्या है, आसन्न कोण है। अब हम आसन्न कोण को निकालेंगे कैसे, मान लीजिए ये a पॉइंट है, ये b है, ये c है और ये d है। तो इस कोण को हम क्या बोलेंगे, कोण BAC। तो ये कोण BAC किसके बराबर होगा, x प्लस y के। जो ये दो कोण बन रहे हैं इन दोनों आसन्न कोणों के बराबर होगा ये। तो इसमें आसन्न कोण कौन से हैं, x है और y है। और ये देखिए इसमें ये कॉमन लाइन है जो इन दोनों रेखाओं, दोनों कोणों के लिए कॉमन है और ये पॉइंट भी कॉमन है। तो ये जो इसके बीच में कोण बना है ये आसन्न कोण कहलाते हैं। तो चलिए अब इसमें आता है कोणों का रेखिक युग्म। अब इसे देखते हैं हम, कोणों का रेखिक युग्म क्या होता है। यदि हम कोई एक सीधी रेखा लें, इस सीधी रेखा के एक और बनने वाले कोणों का जोड़, मान लीजिए ये x है और ये y है, ये y है, कोणों का जोड़ रैखिक कोणों का युग्म, कोणों का रेखिक युग्म कहलाता है। तो इसे कैसे देख सकते हैं हम, x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और ये कोण देखिए, जितने भी कोण हों इसमें हमने दो कोण लिए, इससे अधिक भी कोण हो सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए दूसरा फिगर हम बना लेते हैं इसमें ऐसे करके, ये x। तो देखिए हमने ये एक फिगर बनाई है, इसमें ये एक सीधी रेखा है और ये एक सीधी रेखा के एक ही ओर कितने कोण है, x y z। तो ये किसके बराबर होंगे, अगर इन्हें हम टोटल कर दें x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये 180 डिग्री के बराबर होंगे।
तो इसे कहते हैं कोणों का रैखिक युग्म। अब देखिए इसके आगे आता है हमारा शीर्ष अभिमुख कोण। शीर्ष अभिमुख कोण बनता कब है? ये बनता है हमारा अगर दो रेखाएं आपस में काटें या प्रतिच्छेद करें, तो आमने सामने बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? शीर्ष अभिमुख कोण। और ये कौन सा किसके बराबर होता है, ये इसमें समझना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए ये ऊपर की तरफ बन रहा है, तो ये किसके बराबर होगा? इसके अपोजिट बनने वाला कोण। मान लीजिए एक्स है, तो ये किसके बराबर होगा? वाई के। ये हमारे राइट साइड में बन रहा है, ये कोण है ए, और ये इस हमारे लेफ्ट साइड में बन रहा है, ये कोण है बी। तो इसमें एक्स वाई के बराबर होगा और ए बी के बराबर होगा। यानी कि अगर इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे तो ये अपोजिट एंगल्स होते हैं, एक्स वाई के बराबर और ए बी के बराबर। ये कब बनते हैं? जब हमारी दो लाइनें आपस में क्रॉस करती हैं या काटती हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं हम, ये एंगल जो है हमारा एंगल बी के बराबर होगा और एंगल एक्स एंगल वाई के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हमारे संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, सह अंतः कोण। ये चार कोण आते हैं और ये चारों बनते कब हैं, ये हमें पहले समझना पड़ेगा। इन्हें बनने के लिए क्या चाहिए? हमें दो रेखाएं चाहिए और एक रेखा इन्हें प्रतिच्छेद करे। मान लीजिए रेखा एक्स है और ये रेखा वाई है। ये रेखा जेड है जो इसे एक्स रेखा को यहाँ प्रतिच्छेद करती है और वाई रेखा को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इधर बनने वाला कोण मान लीजिए ए है, इधर बनने वाला कोण बी है, इधर बनने वाला कोण सी, इधर बनने वाला कोण डी, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है। तो अब हम इस फिगर से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अब इस फिगर में संगत कोण कौन से होंगे? संगत कोण, पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को हम क्या मानेंगे? एक्स पैरेलल है वाई रेखा के। तो इसमें संगत कोण बी कोण ई के बराबर होगा। ई के बराबर होगा कब होगा वो? अगर एक्स और वाई दोनों रेखाएं समानांतर हैं, पैरेलल हैं। लेकिन अगर समानांतर भी नहीं है तो बी और ई कोण क्या होगा? संगत कोण होगा। ठीक है ना? एक और बनने वाले वही कोण जो एक तरफ बनते हैं संगत कोण कहलाते हैं। जैसे बी हमारा कोण बन रहा है, ये भी इस रेखा के ऊपर है और इसी लेफ्ट साइड में है, और ये वाई रेखा के ऊपर है और ये भी लेफ्ट साइड में है। तो क्या होगा हमारा? बी कोण किसके बराबर होगा? कोण ई के। और ये बराबर जब होगा जब हमारा ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, समांतर रेखाएं हैं। तो अब इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि कोण ए किसके बराबर होगा? जी के कोण बराबर होगा। कोण ए कोण जी के लिए क्या होगा? संगत कोण होगा। संगत कोण होगा तो ये आपस में बराबर होंगे, और बराबर जब होंगे जब ये समांतर रेखा हैं दोनों। अब ऐसे ही सी कोण किसके बराबर होगा? एफ कोण के। कोण एफ के बराबर होगा, क्योंकि ये भी इसी तरफ बन रहा है लेफ्ट साइड में नीचे की ओर, और ये भी लेफ्ट साइड में बन रहा है नीचे की ओर। इसी प्रकार क्या होगा? डी कोण एच कोण के बराबर होगा। कोण
डी कोण एच के बराबर होगा। और ये तभी संभव है बराबर होना जब ये दोनों रेखाएं पैरेलल हो, समांतर रेखाएं हों। ठीक है ना। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि एक ही दिशा में बनने वाले कोण, ये भी इस दिशा में बन रहा है कोण, और एंगल ई भी एक ही दिशा में, ये दोनों एक दिशा में है, सेम दिशा में, तो ये आपस में क्या होंगे, संगत कोण होंगे। अब ऐसे ही ये कोण जी के लिए संगत कोण है, क्योंकि ये भी दोनों एक ही दिशा में बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा संगत कोण। अब आता है हमारा एकांतर अंतः कोण। एकांतर का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत, और अंतः का मतलब अंदर। जो कोण बनते हैं, जो विपरीत कोण अंदर की तरफ बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एकांतर अंतः कोण। अब इसमें हम फिगर में समझते हैं। एकांतर का मतलब जैसे ये एक्स रेखा के अंदर की तरफ और वाई रेखा के अंदर की तरफ, और एक दूसरे से अपोजिट, जो एंगल ये सी बन रहा है हमारा, और इसके अपोजिट कौन सा होगा, एंगल जी होगा। ये देखिए, ये लेफ्ट साइड की तरफ बन रहा है हमारा एंगल, और ये बन रहा है राइट साइड की तरफ, और दोनों अंदर की तरफ बन रहे हैं। इन दोनों रेखाओं के, जो ये समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों के अंदर की तरफ बन रहे हैं, तो ये क्या होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे। ठीक है ना। तो ये एक दूसरे के बराबर होते हैं अगर ये समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कोण सी किसके बराबर होगा, कोण जी के, और इसी तरह डी कोण ई के बराबर होगा। कोण डी कोण ई के बराबर होगा। तो ये होगा हमारे एकांतर अंतः कोण। ये कोण का निशान थोड़ा गलत बना है। ठीक है। इसमें ये अंदर की तरफ बनने वाले अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एकांतर अंतः कोण होते हैं। तो चलिए अब आता है हमारा एकांतर बाह्य कोण। अब जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है, ये क्या था, हमारा अंतः कोण था, एकांतर अंतः कोण, और ये है हमारा एकांतर बाह्य कोण। तो जैसे अब ये दोनों रेखाओं के अंदर वाले कोण और विपरीत डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन वाले अंदर वाले कोण, वो क्या थे, एकांतर अंतः कोण। अब ऐसे ही ये हमारे बाहर वाले कोण, जैसे मान लीजिए ये बाहर वाला कोण कौन सा है, इस रेखा के जो बाहर कोण बन रहे हैं एफ एच ए बी। तो इसी तरह जैसे ये अपोजिट वाले बराबर थे, ऐसे ही इसमें ये अपोजिट वाले एंगल बराबर रहेंगे, तो इन्हें कहेंगे हम एकांतर बाह्य कोण। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोण एफ है, वो किसके बराबर होगा, ए के। और इसी प्रकार हमारा कोण एच किसके बराबर होगा, कोण बी के। ठीक है। तो चलिए अब आता है हमारा सह अंतः कोण। सह अंतः कोण क्या होता है, सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको। अंतः का मतलब भीतर की तरफ, जैसे कि हमने इसमें एकांतर अंतः कोण में समझा था। और सह का मतलब होता है एक ओर, इस रेखा के ओर अंदर की तरफ जो भी कोण बन रहे हैं, ये दो कोण बन रहे हैं इधर की ओर बनने वाले दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, जबकि हमारी दोनों रेखाएं पैरेलल हैं या समांतर हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम, एंगल सी, एंगल ई, ये दोनों क्या है, सह अंतः कोण है। ये इस तरफ वाले कोण हैं, दोनों अंदर की तरफ जो बन रहे हैं, इस रेखा के समांतर रेखा के अंदर की ओर बनने वाले एक तरफ के दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, अगर ये हमारी दोनों रेखाएं पैरेलल हैं। ठीक है ना। तो एक तरफ के दोनों कोणों का योग 180 हमने लिख दिया। अब इसी तरह
दो कोण और बनेंगे हमारे सयांता कोण। वो कौन से होंगे? एंगल डी और एंगल जी। ये देखिए एंगल डी और एंगल जी। ये कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, अगर ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज लगाना शुरू करेंगे। धन्यवाद।